Hi everyone, this is Archie. Welcome back to my channel. और इन दिस वीडियो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बुक है जो जो मेरे बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट हो गई है। अ, और ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। और आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको रिकमेंड करूँगी, बट आई एक्चुअली मुझे रिकमेंड करने में और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा, बट दैट्स फाइन। फाइनली आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। सो दिस इज द बुक आई वुड लव टू रिकमेंड यू। एंड यस, एंड आई एम नॉट रिव्यूइंग, आई एम रिकमेंडिंग ग्रेट बुक। जो जिनको बुक पढ़ना पसंद है, जिनको जिनको जो बुक लवर है, जो किताबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, जो किताबों को दोस्त मानते हैं, सो ये उनके लिए है। और जो ज़्यादातर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और जिनको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। इस बुक नेम इज हिमालय वासी गुरु के साय में, एक योगी का आत्मचरित्र, जो श्री एम ने, और श्री एम के बारे में है, उन्होंने खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बट इन ये जो बुक है मैंने हिंदी में पढ़ी है, और जिसको ट्रांसलेट डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया है, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है। और बट ये बुक उन्होंने इंग्लिश में लिखी है जो श्री एम के बारे में है। और श्री एम के बारे में बता दूं, 2020 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, which is very recently, and it is a great journey about about him. And this book उन्होंने ये बताई है कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई एक चाइल्डहुड से, because he born in Muslim family, and how he connect with spirituality, कैसे फिर वो अपने घर से निकले, कैसे वो अपने गुरु से मिले, और गुरु के मिलने से पहले जो एक जर्नी उनकी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या सीखा, और कब उनका एक लाइफ में एक टाइम आता है जब आप हताश हो जाते हो। फिर जब वो अपने गुरु से मिले तो उनकी उनकी शिक्षा क्या हुई और उनको वापस आना पड़ा, उसकी वजह क्या थी। सो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस बुक में एक्सप्रेस किया है, और यू एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। और इस बुक में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो आपको बिलीव नहीं होगी, जो आपको खुद एक्सपीरियंस करना है, समझना है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिस इज बियॉन्ड अपार्ट फ्रॉम आवर रीच, जो चाहे वो हमारा थॉट प्रोसेस है, चाहे हम जो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। और कैसे आप स्पिरिचुअलिटी को नॉर्मल लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे इस बुक में सीखने को मिली। जो हमेशा मैं भी खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इफ यू वांट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू लीव दिस, यू हैव टू स्टे फ्रॉम दिस, स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड दैट। तो वो एक जो कॉम्प्लिकेशन है उस चीज़ को वो कम करता है। तो बिकॉज हम कॉम्प्लिकेटेड इतना कुछ कर लेंगे, तो हाउ वी जस्ट try to achieve and try to know something new, and which is very good for us, for our soul, for our body, for our mind. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। How he met a very different higher being वहाँ से, और शिक्षाओं के बारे में है, क्रिया योग के बारे में है। इन दिस बुक यहाँ पर महाअवतार बाबा जी के बारे में भी उन्होंने बताया है, विच इज़ माई फेवरेट टॉपिक, बिकॉज मैं खुद बहुत मानती हूँ उनको, और मैं खुद गुरु मानती हूँ उनको। सो मुझे कहीं से भी अगर कुछ नया कुछ जानने के लिए मिलता है उनके बारे में, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, और कुछ ऐसा ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो मुझे कहीं से भी कुछ भी ऐसा मिलता है तो आई वुड लव टू टेक इट एंड अंडरस्टैंड दैट नॉलेज एंड अबाउट हिम। You should once read this book and then experience about and think about that, analyze your thought point of view, जो भी आपका अपना एक खुद की एक जर्नी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद एनालाइज करते हो, चाहे आप नॉर्मली मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहो या चाहे आप हिमालय के आसपास में रहो। सो हम सीख सकते हैं किसी भी चीज़ से, बस वो सीखने का एक समझ होनी चाहिए,
और वो हम चाहते हैं सीखना, तब आप डेफिनेटली किसी चीज़ से भी सीख सकते हो। और ये बुक बहुत कुछ चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं अबाउट लाइफ। और ये लाइफ और ये जो प्लैनेट है, दिस इज़ नॉट ओनली द एंड, देयर फास्ट इनटू इट। और जो कि देयर सो मेनी थिंग जो ऑलरेडी हम बाकी सब बुक्स है या गीता है, ये जो हमारे शास्त्रों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसमें भी यहाँ वहाँ पे बताई गई हैं। सो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और वो क्या डिफरेंस होता है जब कोई इंसान जाके एक्सपीरियंस करता है और ऑलरेडी कहीं लिखी हुई है, तो उसको रिलेट करने में इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि ओके, आगे क्या हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपीरियंस, नाउ व्हाट। इन दिस बुक देयर सो मेनी थिंग, नॉट टू मेनी बट यस फ्यू थिंग, जो मुझे काफ़ी चीज़ें अनबिलीवेबल लगी। बट इट्स फाइन, आई डोंट नीड टू ट्रस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मुझे जो चीज़ें अच्छी लग रही है या मुझे कोई चीज़ समझने को या सीखने को मिल रही है, आई विल टेक इट। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। और और जस्ट मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो मैं बाकी सब चीज़ों को डिनाई कर दूँ। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग, एंड आई नॉर्मली आई डोंट डू सच थिंग, बिकॉज़ फिर आप अपने आप को रोकते हो कुछ नई चीज़ों को सीखने और समझने के लिए। देयर आर सो मेनी फीलिंग एंड एक्सपीरियंस आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस, जो इस बुक में ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जहाँ मैं कहीं ना कहीं मैं रिलेट करती हूँ उस जगह पे। सो एक रीज़न ये भी है एक क्लोजनेस के लिए। तो बेटर ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करके उन एक्सपीरियंस को हम खुद एक्सपीरियंस करें। तो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल जो स्पिरिचुअलिटी का होता है। बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज और समझ और वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, वे ऑफ डूइंग दिस एंड दैट, सो मच चीज़ें हम सीख सकते हैं, बट एक्सपीरियंस अपने को करना होता है। वो एक्सपीरियंस कोई भी नहीं बाहर से हमें दे सकते हैं। दीज आर द थिंग आर एक्चुअली हेल्पिंग हैंड, वो एक हेल्प की तरह होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इसको किस तरह अपनी लाइफ में, किस तरह आप हेल्प की तरह यूज करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप खुद क्या एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। हो सकता है कि बहुत लोगों को नॉर्मल लगे, बट ठीक है, इट इज ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी बुक या पर्सन है जिसने आपको एक एक ना एक रास्ता दिखाया। तो ये मेरी लाइफ में ये एक ऐसी बुक है जिसने मुझे एक जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन जिसे करते हैं कि वो दिखाते हैं या वहाँ लेके जाते हैं। कुछ भी आप सोच सकते हो। तो यस, इन माय लाइफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और या, so I really love this book, so I would like to recommend you, please do read. So till the time, thank you so much for watching, take care, bye bye.